अहिल्या गौरव सम्मान इस बार सुप्रसिद्ध कवि श्रीमान सत्यनारायण सत्तन जी को मिल रहा है। आज भी कवियों की बात हो, ऐसे में वो राष्ट्रभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि के नाते से देश भर में उनकी पहचान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां सत्यनारायण सत्तन की गौरव गाथा को लोग नहीं जानते। मां अहिल्या त्रिशताब्दी जन्मोत्सव, राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन को देवी अहिल्या गौरव सम्मान, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों दिया गया सम्मान। जाल सभागृह में जुटी थी आयोजन के लिए कई राजनीतिक सामाजिक हस्तियां। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश वर्चुअली सुनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सत्तन जी ने हिंदी और शहर दोनों का मान बढ़ाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन ने अपने चुटीले अंदाज में उद्बोधन दिया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से चर्चा में देवी अहिल्या जन्मोत्सव के सफल आयोजन पर शुभकामनाएं दी। अहिल्या गौरव सम्मान इस बार सुप्रसिद्ध कवि श्रीमान सत्यनारायण सत्तन जी को मिल रहा है। हम सब जानते हैं सत्तन जी ने माँ सरस्वती की अद्भुत सेवा की है और उनकी कृपा भी ऐसी है, जब वे अपनी काव्य रचना प्रारंभ करते हैं तो कोई भी व्यक्ति, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, एक तरह से उनकी उस काव्य यात्रा में डूब जाता है। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी माननीय सत्तन जी जब अपने यात्रा प्रारंभ की उनने, तो वर्षों तक उनने किसानों, मजदूरों और सभी वर्ग के संघर्ष के साथ अपनी पहचान बनाई। विधायक भी उत्कृष्ट रहे और पूरे देश के अंदर आज भी कवियों की बात हो, ऐसे में वो राष्ट्रभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि के नाते से देश भर में उनकी पहचान है। हम सब उनको इस गौरव सम्मान के ऊपर सम्मानित करते हुए अत्यंत आनंद महसूस कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से भी सत्तन जी को बधाई और इंदौर वासियों को, जिन्होंने देवी अहिल्या गौरव सम्मान उनको दिया है। मैं मान के चलता हूँ सत्तन जी दीर्घायु हो, शतायु हो और जीवन भर इसी प्रकार से अपनी साहित्य रचना करते रहे। राष्ट्रभाषा के लिए उनका कार्य उत्कृष्ट है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। में उन्होंने हिंदी का झंडा ऊंचा करने का काम किया। दल के विचार से जुड़े पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित विचार को भी उन्होंने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान दिया। वे इस इंदौर क्षेत्र से विधायक भी रहे। जब वो विधायक थे और विधानसभा में बोलते थे तो उस कालखंड का मुझे ध्यान है, सत्तन जी अगर खड़े हो गए तो सारा हाउस शांति के साथ सत्तन जी को सुनता था कि सत्तन जी क्या कहने वाले। हम सब इंदौर के हैं और सत्तन जी भी इंदौर के हैं, इसलिए हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध। तो इंदौर के लोगों को सत्तन जी अपने बीच के लगते होंगे, अपने परिवार के लगते होंगे, लेकिन मैं देश भर में वर्षों से पार्टी के काम के लिए घूम रहा हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां सत्यनारायण सत्तन की गौरव गाथा को लोग नहीं जानते। अहिल्याबाई के गौरव का सम्मान मुझ तरीके अकिंचन आदमी को क्यों मिले? क्यों नहीं मिले? यही सोच के परेशान हो ना कि ना तो मैंने कोई दान दिया है ही नहीं, तो क्या बोलूं, ना कोई जमीन दान करी। मैं हो करे ना आज भी दान है। अब वचन का दान है तो कर ही रहा हूं। आपने बुलाया है और दे के बुलाया है।
होकर थोड़ी बुला लिया। मैंने अपने 86 साल के जीवन में जो मजूरी की है उसका भुगतान है। पर एक सबसे बड़ी बात है कि इस भुगतान में रसीद पे हस्ताक्षर नहीं करवाए, इसलिए मैं कह भी सकता हूँ कि दिया ही नहीं। लेकिन अहिल्या के नाम पर दिया हुआ पुरस्कार झूठ नहीं हो सकता। माता अहिल्या के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार झूठ नहीं हो सकता। जब झूठ नहीं हो सकता तो किसके पास जाएगा? सत्य के पास। और सत्य किसके पास है? नारायण के पास, सत्यनारायण के पास कि बद्री नारायण के पास है? और आज का सबसे बड़ा सत्य तो लक्ष्मी नारायण के पास है। वो चाहे जैसा विज्ञापन देकर के अपने सत्य को, असत्य को भी सत्य के रूप में निरूपित कर लेता है। पत्रकार को क्या लेना, वो झूठ हो कि सच वो खुद भुगतेगा। मेरा काम तो छापना है, पैसे दे छपवा। मैं कभी गलत नहीं छपा और ना कभी छपना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये इस पार रहकर भी उस पार वाले, ये अखबार वाले, ये अखबार वाले। देवी अहिल्या माता का ये 300वां जन्म जयंती वर्ष है। पूरे देश में देवी अहिल्या माता को स्मरण करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में प्रतिवर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम संपन्न होता है और इस बार समिति ने देश के प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण सत्तन जी को देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में मैं आया था। मैं अपनी शुभेच्छाएं कार्यक्रम आयोजकों को भी देता हूं, सत्यनारायण सत्तन जी को भी देता हूं और मैं इस अवसर पर सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि वर्ष भर देवी अहिल्या जी को स्मरण करने के कार्यक्रम होंगे। हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें।